हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। आज के इस बुक रिव्यू की सीरीज में मैं एक और इंपॉर्टेंट बुक के बारे में बात करने वाला हूं। हालांकि इसके बारे में मैंने एक रिव्यू और दे रखा है, बट मुझे लगा कि आपके साथ कुछ बातों को और शेयर करना चाहिए, इसीलिए वापस से इस बुक को लेकर के आ गया हूं। सो आज का जो हमारा बुक है वह टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी बाय पी जगदीश प्रसाद, और इसका ये सेकेंड एडिशन है। आप मुझसे एक सीधा सा सवाल का जवाब दे दीजिए। जब कभी भी आप या मैं कुछ सामान खरीदने के किसी शॉप पे जाते हैं, सपोज वो कपड़े की ही दुकान है, तो हमें वो कई तरह के शर्ट पैंट दिखाता है, और क्या वो जो पहली बार दिखा दिया हम उसी को परचेस कर लेते हैं? शायद क्या 100% आपका जवाब होगा नहीं। हम और दिखाइए ऐसा करते जाते हैं और एक एक करके मैक्सिमम चीजों को देखते हैं, फिर उनमें से कोई एक चीज पसंद करके हम ले लेते हैं। सब कुछ देखने के बाद पसंद आपको कोई एक आता है, और वो पसंद आपके ऊपर डिपेंड करती है कि क्या पसंद करते हैं। बट जिसे आपने नापसंद किया है या जिसे आपने नहीं परचेस किया है, क्या वो हर किसी को नापसंद होगा? जब आपके बाद कोई और व्यक्ति जाएगा तो उसी में से एक सेलेक्ट करेगा जिसे आपने रिजेक्ट किया था, आपने मना किया था। तो ये कहना कि हर एक शर्ट पैंट सभी के लिए बराबर इक्वली इंपॉर्टेंट होगा और सभी उसी को पसंद करेंगे, ये सही नहीं है। जैसा हम लेते एक हैं, देखते कई हैं, उसी तरीके से ये जो बुक है वो उसी किसी सिचुएशन को फॉलो करती है। अगर आप मेरी तरह बुक लवर हैं तो आपको बुक्स का कलेक्शन करना बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन बुक का कलेक्शन करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे वो जो बुक आप परचेस करने वाले हैं उसका लैंग्वेज कैसे है, अगर आपको इजी समझ में आना है। आप उस बुक में ये देखते हो कि मैक्सिमम फ्लो चार्ट या मैक्सिमम डायग्राम को इंक्लूड किया गया है कि नहीं किया गया है, और जनरली आज की डेट में ये देखा जाता है कि उनमें इलिस्ट्रेशन कलर्ड डायग्राम में है कि नहीं, क्योंकि ये जो सिचुएशन है, ये जो चीजें हैं, वो उस बुक को और अधिक अट्रैक्टिव बना देती हैं। अगर आप इस बुक के बारे में देखेंगे तो मैं आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा। तो जैसा मैंने कहा कि आप अगर नॉलेज को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस बुक की रिव्यू को देखिए। और भी बुक्स की रिव्यू हमने करी हुई है बुक रिव्यू प्लेलिस्ट पे, उस पे भी जाके देखिए। जो चीजें आपको समझ में आती हैं आप उनमें जाकर के परचेस कर सकते हैं। हम कभी भी जब बुक परचेस करते हैं तो क्राइटेरिया अलग अलग होता है। जैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चे अगर फार्माकोलॉजी पढ़ना चाहेंगे तो वो अलग बुक को चॉइस करेंगे, डिग्री के बच्चे अलग करेंगे, एमबीबीएस के बच्चे अलग करेंगे, बीएमएस, बीएचएमएस जैसे अलग अलग डिसिप्लिन के बच्चे अलग अलग बुक को प्रीफर करेंगे डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो बच्चा सिर्फ पास होना चाहता है वो छोटी छोटी बुक को प्रीफर करेगा, और जो बच्चा बहुत अधिक नॉलेज लेना चाहता है वो स्टैंडर्ड की बुक को फॉलो करेगा, और जो बच्चा नॉर्मली थ्योरी के अलावा कंपटीशन के बारे में तैयारी करेगा वो कंपटीशन के हिसाब से जो बुक्स हैं उनके बारे में तैयारी करेगा। मतलब लगभग ये थोड़ा मुश्किल है कि एक ही बुक में आपको सब कुछ बना बनाया मिल जाए। तो यहाँ पे बुक अलग अलग टाइप के होते हैं, थ्योरी के पर्पज से, रिव्यू के पर्पज से, डिटेल के पर्पज से, टेक्स्ट बुक के पर्पज से, रिव्यू और साथ साथ में उसके जो शॉर्ट बुक्स होते हैं उनके हिसाब से, या कॉम्पिटेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पे थ्योरी कम एकदम मेन पॉइंट रहते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन काफी ज्यादा होते हैं। अगर आप बी फार्मा, एम फार्मा या एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं या किसी भी डिसिप्लिन के स्टूडेंट हैं जहां पे फार्माकोलॉजी आपकी एक सब्जेक्ट है, इंक्लूडिंग डिप्लोमा, क्योंकि डिप्लोमा के लिए भी अब ये जरूरी हो गया है कि वो सीरियसली पढ़ें, क्योंकि बेटा आने वाले समय में आपके लिए एग्जिट एग्जाम होंगे और वहां पे केवल पास होने वाले बच्चे एग्जिट नहीं निकाल पाएंगे और फिर अपना वो रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट के रूप में अपने स्टेट काउंसिल पे नहीं करा पाएंगे। इसीलिए अब वो जमाना गया जब रट्टा मार के पास होते थे, अब जमाना कॉन्सेप्ट का है, और इसीलिए ये जो बुक है आपकी वो काम आएगी। इस बुक का जो पहला एडिशन था उसका नाम था कॉन्सेप्चुअल फार्माकोलॉजी, और एग्जैक्टली वो नाम मैच करते हुए सेकंड जनरेशन में आ गया है, सेकंड एडिशन के रूप में। नाम बस उसका चेंज हुआ है टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी बाय जगदीश प्रसाद। तो इस बुक में क्या क्या खास बात है मैं आपको दिखाता हूं, समझाता हूं, साथ में आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। सबसे पहले इस बुक का अगर हम टेबल ऑफ इंडेक्स देखेंगे तो इस टेबल ऑफ इंडेक्स में आपकी बी फार्मा का पूरा सिलेबस मैच करता है, इंक्लूडिंग जनरल फार्माकोलॉजी से लेकर के आपकी कीमोथेरेपी तक। और इसकी जो लैंग्वेज है बहुत ही इजी है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मेरा गारंटी है कि आप इसे आसानी से समझ जाएंगे, और इंग्लिश मीडियम के हैं तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, क्योंकि आप हर एक चीज को समझ सकते हैं। ना केवल इसकी लैंग्वेज बल्कि इसमें जो इलिस्ट्रेशन यूज किया गया है, इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल रे डायग्राम यूज किया गया है 1-to-1 के फॉर्म में, वो बहुत ही यूजफुल है। और इस बुक में टेबल का काफी ज्यादा यूटिलाइजेशन है। तो मैं आपको बहुत ब्रीफिंग में पढ़ देता हूं कि मेन टाइटल कौन से हैं, साथ में आप पहले स्क्रीन पे भी देखते चलिएगा। इसमें आपको मिलेगा जनरल फार्माकोलॉजी, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर
नर्वस सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन किडनी, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोकॉइड्स, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट, एंडोक्राइन डिसऑर्डर एंड देयर मेडिसिन टू मेक इट बैलेंस। इसके बाद आप पाओगे होम्योपैथिक सिस्टम, जिसमें हम बात करेंगे एरिथ्रोपोएटिन को इंक्रीज करने वाले ऐसे ड्रग्स की जो कि ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ में आप देखोगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर काम करने वाले ड्रग हैं, जीआईटी पे काम करने वाले ड्रग हैं, मिसेलियस ड्रग हैं जिसके अंतर्गत आपके हाइपरलिपिडीमिया, ड्रग थेरेपी फॉर शॉक, इम्यून फार्माकोलॉजी, थेरेप्यूटिक कॉन्सेप्ट ऑप्टोटॉक्सिक ड्रग, इसके अलावा डर्मेटोलॉजिकल फार्माकोलॉजी, ड्रग एक्टिंग ऑन यूट्रस, ड्रग यूज्ड इन प्रेगनेंसी, विटामिन्स के अलावा और भी अलग चीजें जैसे प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, एंटीबायोटिक स्टेप वाइज प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन टेबल, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। सो बी फार्मा के सिलेबस में आपकी ये काफी मदद करता है। तो हमने आपको टेबल ऑफ इंडेक्स दिखा दिया। इस बुक की कई ऐसी चीजें हैं जिनको हम दिखाना चाहते हैं, तो लेकिन सबको दिखा पाना शायद पॉसिबल नहीं हो, इसलिए कुछ मेन हाईलाइट में यहाँ पे दिखा रहा हूं। आप इसको देख के समझ सकते हैं कि बुक कैसी होगी। और मैं खुद से जब फार्माकोलॉजी 1, फार्माकोलॉजी 2 और फार्माकोलॉजी 3 को अपलोड किया था, तो मेरी एक बुक हमेशा कॉन्स्टेंटली रही है, वह है आपकी ये टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी बाय पी जगदीश प्रसाद। इसके बाद में कुछ नए बुक्स आए, उनको भी मैंने यूज करना स्टार्ट किया, तो उनकी लिस्ट भी मैंने डाल दी। बट जो शुरू से मेरे साथ में था वो ये एक बुक है जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में मैंने यूज किया हुआ है। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे जो टेबल दिए गए हैं ऐसे ड्रग की जो कि ट्रांसडर्मल फैक्टर्स के रूप में यूज किए जा सकते हैं, वो टू दी पॉइंट है, स्पेसिफिकली कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे जीपैट। अब आने वाले भविष्य में एग्जिट एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है, और उसी को रिप्रेजेंट करता हुआ सिंपल सा रे डायग्राम, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स डायग्राम नहीं है कि आप इसको समझ ना पाए कि भाई डायग्राम में बोलना क्या चाहता है। डायग्राम जितना सिंपल होगा उतना ही ज्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी होगी, आप उसको आराम से उतना समझ सकते हो। इस वाले पेज में आप देखिए जो इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है ड्रग का, वो भी इंक्लूड किया गया है। यह है रैशनल कॉम्बिनेशन रिकमेंडेशन बाय WHO। जब हम ड्रग का कॉम्बिनेशन प्रिपेयर करते हैं तो उसमें किन किन ड्रग का कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन है वो किस पर्पस के लिए यूज होता है और उसके क्या एडवांटेज हैं, आपको यहां पे मिलेगा। साथ में आपको कुछ ऐसे टेबल भी मिलेंगे जहां पे आप देखोगे कि कुछ ड्रग्स ऐसे हैं और उनका विड्रॉवल का क्या कारण था। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो मार्केट से हटा दिए जाते हैं, वापस बुला लिए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री टू कंट्री। जैसे हमारी कंट्री में भी कुछ ड्रग को विड्रॉ किया गया, तो उसके क्या कारण थे कि उनको विड्रॉवल किया गया, उनको मार्केट से वापस बुलाया गया, ये भी है। बी फार्मे के सिलेबस में नया पीसीआई के अकॉर्डिंगली आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछते हैं। एग्जिट एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेगा। इवन डिप्लोमा के नए बच्चे जो अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं, उनके भी एग्जाम का पैटर्न अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है। ऐसे ही आगे आने वाले समय में दूसरे डिसिप्लिन के में भी होंगे, तो आपको हर एक टॉपिक के खत्म होने के बाद उससे रिलेटेड कंसर्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, जहां पे उसके आंसर भी आपको आंसर की के रूप में मिल जाएंगे। तो इससे ये प्रैक्टिस हो जाया करेगा कि आपने जो ग्रास्प किया है, जो पढ़ा है, वो एग्जैक्टली उसको रिटेन कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं। मैं अक्सर ये कभी भी फोर्स नहीं करता कि आपको कुछ बुक्स रखने चाहिए, ये बुक रखने चाहिए, बिकॉज कोई भी बुक की रिव्यू हमारी पेड प्रमोशन नहीं होती है। किसी भी पब्लिकेशन से हमने पैसे के रूप में 1 रुपया भी नहीं लिया होता, क्योंकि इससे हम बायस्ड होने से बच जाते हैं। यहां पे एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, मैं केवल वही बुक रिकमेंड करता हूं, वीडियोस बनाता हूं जिसको खुद मैंने फॉलो किए हुए हैं। ऐसी कोई भी बुक की रिव्यू हम नहीं लेके आते जिसको मैंने आज तक ना देखा हुआ है ना यूज किया हुआ है। तो ये मेरा एकदम पर्सनल सजेशन है कि ये बुक आप अगर परचेज करते हैं तो आपका 1 पैसे का भी लॉस नहीं होगा, ये हमेशा आपको काम आएगी, ना केवल बी फॉर्म में बल्कि आने वाले समय में जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करेंगे तब भी आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। यहां पे डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दिया गया है स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट के हिसाब से, और ये हमारे सेमेस्टर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, और कुछ पार्ट तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में HAP के अंदर भी आ जाते हैं, तो ये आपके काफी काम आएगी अगर आप स्टार्टिंग से लेकर के रखते हैं। इसके बाद देखिए ऐसा पार्ट जिसको हम में से काफी लोग कठिन मानते हैं, उसको सिंप्लीफाइड तरीके से किया गया है। आप एड्रेनर्जिक सिस्टम पढ़ते हैं, आप कोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ते हैं, और यही एड्रेनर्जिक, कोलिनर्जिक या फिर कोई दूसरे सिस्टम आने वाले समय में मेन ड्रग के रूप में हमको पढ़ना पड़ता है। लेकिन जब आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं रहेगा कि कौन से एड्रेनर्जिक सिस्टम का किस ऑर्गन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आप इसको कैसे जान पाओगे। जैसे कोलिनर्जिक सिस्टम का इफेक्ट बेसिकली सिक्रीशंस पे होते हैं, तो कभी भी जब एक्सेसिव सिक्रीशन होगा हमारे जीआई में एसिड का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोलिनर्जिक सिस्टम की वजह से है, तो हम उसको एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज कर सकते हैं। वैसे ही अगर अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हुए हैं अलग अलग ऑर्गन पे, तो आसानी से उनका ट्रीटमेंट आपको रिकॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिनिकल यूज ऑफ अल्फा-2 एगोनिस्ट के बारे में दिया गया है कि कहां कहां पे इसका यूज करेंगे, चाहे आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में करें या कहां पे नहीं करना होगा, तो आप बीटा के बारे में आप समझ सकते हो। अस्थमा और हाइपरटेंशन दोनों अलग अलग केस में आपको अवॉइड करने हैं, किसमें यूज करने, वो कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाएगा। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जिनको मैं
मैं चाहता तो हूं कि आपको दिखाऊं, और इसीलिए मैंने इस बुक की रिव्यू करने की दोबारा कोशिश करी है। यहां पे देखिए डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल सा डायग्राम है। दूसरे बुक्स में इसको बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से दिखाया जाता है, कहां पे कौन सा जो रिएक्शन है, प्रिकर्सर है, वो स्टार्ट हो रहा है और कहां पे एंड हो रहा है, समझ में ही नहीं आता मोस्ट ऑफ द केसेस। ऐसे कई सारे वेल नोन बुक्स हैं, बट इसमें या कुछ और बुक्स में बहुत सिंपल तरीके से आपके फ्लो ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम प्री साइनेप्टिक टू पोस्ट साइनेप्टिक आराम से दिखाया गया है, और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल डायग्राम है जिसको देख करके आसानी से समझा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले हमारे बुक मार्क की ओर। तो यहां पे देखिए हार्ट के ऊपर काम करने वाले ड्रग का इलस्ट्रेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, चैनल्स का समझाया गया है कि भैया कौन से चैनल हैं, कैसे काम करते हैं, इन एक्टिव स्टेट पे, एक्टिव स्टेट पे, रेस्टिंग स्टेट पे, हर एक ड्रग का, हर एक चैनल का क्या क्या बेसिक इन्वॉल्वमेंट होता है इन केस ऑफ हार्ट और इन केस ऑफ आपकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसके बाद देखिए जो बेसिक न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनकी समरी भी दी गई है। भैया ये न्यूरोट्रांसमीटर है, इस पर्टिकुलर पार्ट पे इसका ये इन्वॉल्वमेंट है, इसकी एक्टिविटी ये है, नेचर ऑफ एक्शन ये है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है, और इसका एगोनिस्ट ये है, एंटागोनिस्ट ये है, इनका जो लोकेशन है वो ये है। एग्जांपल की बात अगर आप करते हो तो डोपामिन का लोकेशन दिया गया है बेसल गैंग्लिया और अलग चीजों पे, इसका रिसेप्टर दिया गया है आपके डोपामिन का D1 D2 ड्रो टाइप के, इनका मैकेनिज्म दिया गया है लाइगेंड गेटिंग चैनल, इनका जो नेचर ऑफ एक्शन है वो है इनहिबिटरी, इनका जो एंटागोनिस्ट है वो आप लिखा हुआ है यहाँ पे फेनोथायाजीन। तो ये चीजें एकदम शॉर्ट में अलग अलग पैराग्राफ से पढ़ने के बजाय एक टेबुलर फॉर्म में दे दिया गया है, और इसका डायग्राम भी दे दिया गया है ताकि बच्चे जो हैं आसानी से एक साइट पे ही समझ सकें कि हमको किन चीजों का प्रिपरेशन करना है। देयर आर सो मेनी थिंग्स। अगर आप वायरल ड्रग के बारे में बात करोगे, एंटीवायरल ड्रग के बारे में, तो वायरल का रेप्लिकेशन का जो स्टेप है वो भी डायग्रामेटिक तरीके से दिया गया है और सिंपलेस्ट डायग्राम यूज किया गया है। कॉन्सेप्ट जितना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं उसके लिए जरूरी है डायग्राम या फ्लो चार्ट का उतना कंसाइज, उतना प्रिसाइज हो जाना, और ये सब कुछ आपको टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी बाय जगदीश प्रसाद, या इसी को हम पहले नाम जानते थे पी जगदीश प्रसाद के नाम से देख सकते हैं। और ये जो बुक है वो यूनिवर्सिटी प्रेस पब्लिकेशन की है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन इन केस ऑफ फार्माकोलॉजी, इन केस ऑफ फार्मेसी बुक्स आल्सो, इन केस ऑफ मेडिकल पब्लिकेशन आल्सो। तो आप एक बार इस बुक को देख सकते हैं लाइब्रेरी में, अगर आपके पास है तो एक बार थोरली देखिएगा, और अगर नहीं है और अगर आपने हमारे पूरे वीडियोस देखे हैं फार्माकोलॉजी 1 2 3, तो ब्लाइंडली अगर आप हम पे भरोसा करना चाहें तो आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। ये बुक आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगी, ये मेरा आपसे गारंटी है। हालांकि पसंद थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, बट अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, बुक लवर हैं, कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करना चाहते हैं, तो मेक दिस बुक वन ऑफ योर बुक इन योर लाइब्रेरी और इन योर पर्सनल लाइब्रेरी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी जो बुक रिव्यू की सीरीज है वो पसंद आ रही होगी। इसके अलावा भी जो बुक्स की रिव्यू डाली हुई है वो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, वो है बुक रिव्यू प्लेलिस्ट। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं ऐड कर दूंगा। सो प्लीज अपना ख्याल रखिएगा और बुक्स को अपना दोस्त बनाइएगा। नमस्कार, टेक केयर।